Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में बीएसटीसी मॉडल टेस्ट पेपर है, उसका भाग 3 है। आज इसका पार्ट 3 के बारे में अपन क्वेश्चंस लेके आए हैं। पार्ट 3 है, इसमें इस पार्ट के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन होंगे आपके। तो आपको इस पार्ट के अंदर क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बीएसटीसी एग्जाम के अंदर रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राजस्थान पुलिस में भी रीजनिंग की इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अदर डिफरेंट एग्जाम में और इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे पटवार हो चाहे अदर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, उसमें जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पटवारी हो, किसी प्रकार के एग्जाम हो, उसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो सुनीता अमर से किस प्रकार से संबंधित है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है तो अपन देखते हैं इस वीडियो में। पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको पहले सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करना है। देन उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो सुनीता अमर से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये कौन कहता है? ये अमर कहता है। तो ये अमर कहता है सुनीता से कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी मेरे माता जी के इकलौते पुत्र कौन हुआ? खुद हुआ अमर। माता के इकलौते पुत्र यानी उसका एक ही बेटा है। मतलब ये क्वेश्चंस यहाँ से आपको समझना है। इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये इकलौते पुत्र का बोला है तो इस माँ का एक ही बेटा है। तो इकलौते पुत्र के बारे में और कह रहा है। तो इकलौते पुत्र की वो यहाँ पे पत्नी है। यहाँ क्या है? पत्नी है, इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो पत्नी कौन हुई? यहाँ पे सुनीता है। यहाँ पे पत्नी कौन हुई? सुनीता। और अमर अपने परिचय देते हुए कहता है कि सुनीता से कि इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो वो क्या कौन है? सुनीता है। तो अमर से किस प्रकार से संबंधित है? अमर से किस प्रकार से संबंधित है? सुनीता। तो अमर की ये क्या है? पत्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? पत्नी। मतलब अमर की सुनीता से किस प्रकार से संबंधित है? अमर की पत्नी है सुनीता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको समझाने के मैंने इसलिए नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आप विद डायग्राम से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट से भी और ट्रिक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें पूछा गया इकलौते बेटे, मतलब उस माता का इकलौता बेटा वही है और उसकी पत्नी है वो सुनीता। तो डायरेक्टली अमर की वो पत्नी सुनीता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपना इस वीडियो के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन है लेते हैं। आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस करवाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देन सेकंड क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चंस के बारे में आप देखना। इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आता है कि आपको दे देता है कि CEHG, इसका रिलेशन किससे होता है? इससे होता है। और इसका रिलेशन वही इससे होता है। तो किस प्रकार से ये कोड लिखे गए हैं? तो ये कोडिंग जो क्वेश्चंस आते हैं आपको इस प्रकार से, तो अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपसे तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो C को X लिखा गया है, E को यहाँ पे V लिखा गया है, H को S लिखा गया है, G को T लिखा गया है। ये किस प्रकार से लिखा गया है तो आपको इस पैटर्न या इस रूल को आपको समझना है। या तो आप अल्फाबेटिक में या तो उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखा मिलेगा या उसके अकॉर्डिंग उसके अपोजिट वर्ड होगा, उसके अपोजिट वर्ड में मिलेगा आपको अल्फाबेटिक।
तो ये देखना क्या कौन सा है। अपोजिट है, सी का अपोजिट एक्स है, ई का अपोजिट वी है, एच का अपोजिट एस है, जी का अपोजिट टी है। तो यहाँ से आपको पता लग चुका है कि यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेटिक्स लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार इसके अपोजिट कौन सा लिखा जाएगा, तो आपको पता लग गया कि x को क्या लिखा गया है, यहाँ पे c लिखा गया है। तो इस x को क्या लिखा जाएगा, इस x को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे c लिखा जाएगा। इस x को क्या लिखा जाएगा, c लिखा जाएगा। और v को क्या लिखा गया था, e लिखा गया था। देखो क्वेश्चंस में आपको आंसर मिल जाता है कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में आंसर मिल जाता है। और t को क्या लिखा गया है, देखो t को यहाँ पे g लिखा गया है, t को क्या लिखा गया है, g लिखा गया है। अब z का पता करना है आपको, z का अपोजिट क्या होता है, z का अपोजिट क्या होता है, a होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब तीसरा क्वेश्चन अपना है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करो, देन उसके बाद में क्वेश्चंस को देखना। तो ये क्वेश्चंस तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस भी ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चंस है, जो हाल ही में जैसे एग्जाम है ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी 2018, लोको पायलट की हुई थी, उस टाइप के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो रेलवे, एसएससी, बैंक, इनमें मतलब नॉर्मली जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि बीते कल से पहले दिन परसों यानी बुधवार था तो रविवार कब होगा। तो यहाँ पे एक ये लाइन, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से अपन बना लेते हैं एक डायग्राम। यानी बीते कल से, यानी आज यहाँ मान लो आप, तो बीते कल, ये बीता कल से पहले का दिन यहाँ क्या था, बुधवार था। यहाँ पे क्या था, बुधवार था। मतलब क्या करें, बीते कल से पहले दिन, यानी आज ये बीता कल है, इससे पहले का दिन बुधवार है, तो रविवार कब होगा। तो बुधवार के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। यहाँ पे शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। फिर यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, संडे आ जाएगा। तो इसने पूछा है कि रविवार कब होगा, यहाँ पे आ जाएगा संडे आ जाएगा। तो यहाँ पे आज था ना, तो आज के बाद में यानी कल और आने वाला कल, मतलब कल के आने वाला कल वो क्या होगा, रविवार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब आने वाले कल के दिन के बाद में हो जाएगा रविवार। यहाँ पे शनिवार, यहाँ पे शुक्रवार है, और यहाँ पे शनिवार हो जाएगा, और यहाँ पे रविवार हो जाएगा। मतलब आने वाले कल के बाद है, या आज से 2 दिन, आने वाले कल के 2 दिन बाद, या आज से, यहाँ पे आज से भी आप लिख सकते हो, आज से 2 दिन बाद, या कल के दिन बाद में आपको इस क्वेश्चन का आप सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। मतलब इसमें क्वेश्चंस ये सिंपल ही पूछा गया था, कल से पहले वाले दिन को, ये मतलब आज है, ये कल है, कल से पहले दिन बुधवार था, तो रविवार कब होगा। तो ये शनिवार हो गए, इधर ही हो गए, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे। तो मतलब आज से तो 2 दिन बाद का होगा, और उससे कल नेक्स्ट दिन होगा, कल से भी कल। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैंने बताए। आपको अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस है नंबर सीरीज के अंदर, सीरीज से अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे कि मेरी तरफ से कोई एग्जांपल यहाँ पे है 5, फिर मैंने लिया 4 लिया है, उसके बाद में मैंने 10, फिर 8, फिर 15, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, उसके बाद कमेंट्स में डालना है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आए। इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 5 का 10 और 5, तो डिफरेंस कितना है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ 4 का डिफरेंस है, इसके बाद में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आप कर दीजिए।
तो इस क्वेश्चन का 12 आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का ये है, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का ये है दूसरा तरीका कि इसको मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, इस प्रकार 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इस प्रकार से कर सकते हो। या एक इस तरीका ये है कि 5 में 1 कम किया 4 आया, फिर 10 में क्या किया 2 कम किया, फिर क्या है 15 में 3 कम कर दो, 15 में से 3 कम करोगे तो 12। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो अपन अगला क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। अब शानदार क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो में, अभी 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, अपने शानदार क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस को आपको पहले सोल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और शानदार क्वेश्चंस हैं। इनको सोल्व कैसे करते हैं अपन देखना। कुछ भी नहीं, इन क्वेश्चनों में 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, मतलब यहाँ मेन बात यहाँ पे है। और एक ये 5 व्यक्ति हैं केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं और 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आपको जनरली कैसे बनाना है, क्वेश्चंस को आपको मैं समझा रहा हूँ, ये सर्किल है और इसमें क्या है 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। इस प्रकार से 5 व्यक्ति हैं और ताश खेल रहे हैं। सौरभ राजेश के बाएं ओर है, सौरभ है यहाँ पे, सौरभ है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका डायरेक्टली आपकी डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगी। तो सौरभ है, सौरभ का मैंने एस लिया है, तो राजेश के बाईं ओर बैठा है, राजेश के बाईं ओर कौन बैठा है, ये बाईं ओर कौन बैठा है, जैसे कि ये तो इसका राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, तो इसके ये उसका राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अपना राजेश के बाईं ओर बैठा है, तो ये आर है, मतलब राजेश के बाईं ओर बैठा है, कौन बैठा है, राजेश के बाईं ओर कौन बैठा है, सौरभ। तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बाईं ओर है। और यहाँ पे क्या है, विजय अनिल के दाईं ओर है और अनिल और नागेश के बीच में है। तो अनिल और नागेश के बीच में, या तो अनिल यहाँ पे आ सकता है और अनिल और नागेश, या अनिल इधर आ सकता है या नागेश इधर आ सकता है, इस प्रकार से। और बीच में कौन बैठा है, विजय बैठा है, बीच में कौन बैठा है, विजय बैठा है। अब देखना है क्वेश्चंस को कैसे अपन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चंस को। विजय अनिल के दाएं ओर, यानी अनिल के दाएं ओर कौन बैठा है, अनिल के दाएं ओर विजय बैठा है। तो ये अनिल है, इसका राइट है, ये लेफ्ट है, तो अनिल के दाएं ओर कौन बैठा है, विजय बैठा है। ये दाएं ओर मतलब कौन बैठा है, अनिल के दाएं ओर कौन बैठा है, विजय, ये दाएं ओर। तो ये नागेश इधर से हट जाएगा और इधर से नागेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है। तो क्या बोला, विजय अनिल के दाएं ओर एम अनिल और नागेश के बीच बैठा है। बताए नागेश के दाएं कौन बैठा है, नागेश के दाएं यानी नागेश के राइट में कौन बैठा है। तो ये देखना नागेश इधर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट, ये लेफ्ट। तो नागेश के राइट में कौन सा बैठा है, नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है, ये सौरभ बैठा है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सौरभ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं इस टाइप से। तो इसमें कुछ नहीं है, केंद्र की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका डायरेक्शंस का आपको ध्यान में रखना है, वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसका इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जरूर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। तो ये पहले आपको अपने से सोल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले सोल्व करना है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व आपने कर लिया होगा कि स्टेटमेंट क्या कहता है, यानी कथन क्या कहता है, कुछ चिड़िया गाय हैं, कुछ चिड़िया गाय हैं। तो इसमें कुछ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, याद रखना। कुछ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉमन होता है। कुछ चिड़िया क्या है, गाय हैं। आपने शॉर्टकट ऐसे लिखना है, कुछ चिड़िया क्या है, गाय हैं। और किस प्रकार से आप करोगे, और सभी गाय क्या है, बीलियां हैं। जितने भी सारी गाय हैं वो सारी क्या है, बीलियां हैं। तो आपने ये शॉर्टकट इसमें लिखा, आपने
इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो आप। तो आपने ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया होगा आपने। तो क्या डायग्राम है, कुछ चिड़िया गाय हैं और सभी गाय क्या है, बिल्लियां हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा इसमें, निष्कर्ष में कुछ बिल्लियां चिड़िया हैं। तो निष्कर्ष में क्या है, कुछ बिल्लियां चिड़िया हैं। तो निष्कर्ष आपको इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो देख रहे हैं कुछ बिल्लियां चिड़िया हैं क्या, कुछ बिल्लियां चिड़िया हैं क्या। तो ये इसका जो भाग कॉमन है, तो ये क्या है, बिल्ली वाला भाग है। तो ये कौन है, बिल्ली वाला, और ये चिड़िया वाला भाग है। तो ये इनमें से कुछ कॉमन है। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपना फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या है, कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, कुछ चिड़िया हैं वो बिल्लियां नहीं है। तो मतलब कुछ तो है, और ये वाला जो कुछ हिस्सा है ना इधर वाला, और ये कुछ हिस्सा ये, तो वो भी नहीं है, तो ये भी ये नहीं है। तो मतलब ये दोनों सही है, कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा नहीं है, यानी कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है और कुछ बिल्लियां चिड़िया हैं। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन भी आपके सही है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, बोथ 1 और 2 दोनों निष्कर्ष इसके सही है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कंपटीशन एग्जाम में। तो इस प्रकार के जो वीडियो लेक्चर में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।